अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी उर्दू हैंड राइटिंग कोर्स की क्लास 4 है। आज की क्लास में हम नेक्स्ट लेटर लिखना सीखेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दूं जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आपने इन पॉइंट्स को ध्यान से सुनना है। सबसे पहले तो आपने जब भी प्रैक्टिस करनी है आपने 605 मार्कर यूज़ करना है। देखिए, जैसे आपको पता है कि 605 मार्कर की जो निब है वो साइज़ में थोड़ी सी बड़ी होती है 604 मार्कर से, तो आप 605 मार्कर के साथ ईजीली सीख जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि आपने जो इंग्लिश के लिए मार्कर यूज़ करना है ना, वो आपने उर्दू के लिए मार्कर यूज़ नहीं करना। देखिए, हम इंग्लिश के लिए ऐसे मार्कर को पकड़ते हैं कि जो मार्कर की टिप है वो हमारे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होती है, और उर्दू के लिए जब हम पकड़ते हैं तो मार्कर की टिप हमारे राइट हैंड साइड की तरफ होती है। मार्कर की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, जिससे इसकी टिप पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। अगर आप एक ही मार्कर से दोनों काम करेंगे ना तो आपका मार्कर जल्दी ख़राब हो जाएगा, इसलिए आपने मार्कर चेंज कर लेना है। उसके बाद आपने देखना है कि आपकी मार्कर की टिप बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। अगर वो ख़राब हो गई है ना तो आप उससे जितना मर्जी अच्छा लिखने की कोशिश करिए, आप कभी भी उससे सही नहीं लिख सकते, इसलिए फिर आपने अपने मार्कर को चेंज करना है। थर्ड पॉइंट में आपने जब भी मार्कर के साथ लिखना है ना तो आपने मार्कर को दबाकर नहीं लिखना। आप जितना ज़्यादा दबाकर लिखेंगे आपका मार्कर जल्दी ख़राब हो जाएगा। अब फर्स्ट पॉइंट क्या था कि आपका मार्कर बिल्कुल ठीक होना चाहिए। सेकंड, आपने मार्कर को चेंज करना है। इंग्लिश और उर्दू के लिए सेम मार्कर यूज़ नहीं करना। थर्ड, आपने मार्कर के साथ दबाकर नहीं लिखना। फोर्थ पॉइंट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में आपने मार्कर को सही एंगल से पकड़ना है, ठीक है। जब तक आप मार्कर को सही एंगल से नहीं पकड़ेंगे, आप जितना मर्जी अच्छा लिखने की कोशिश करें आपसे लिखा ही नहीं जाएगा। आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी समझाया था कि आपने मार्कर को किस तरीके से पकड़ना है। आपने मार्कर को बिल्कुल सही एंगल से पकड़ना है। जब भी हम डॉट लगाते हैं ना, उसके लिए हम मार्कर को 45 के एंगल पे पकड़ते हैं। देखिए, ऐसे आपने डॉट लगा के देखना है। अगर ये सही लग गया तो इसका मतलब है कि आपने मार्कर को 45 के एंगल पे पकड़ा हुआ है। इससे आपने मार्कर को थोड़ा सा सीधा कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे रख के आपने बाकी सारे लेटर लिखने हैं। इसी एंगल पे मार्कर को पकड़ के आपने अलिफ लिखना है। देखिए, ऐसे। अगर आपको जो मैंने पहले अलिफ सिखाया था ना, ये वाला लिखना नहीं आ रहा तो आप सिंपल अलिफ लिख लें। ये देखिए, ये वाला मैंने आपको अलिफ लिखना बताया था ना और अच्छे तरीके से समझाया था। अगर आपको ये वाला नहीं लिखना आ रहा तो आप सिंपल ऐसे भी लिख सकती हैं, ठीक है। ऐसे आपने अलिफ लिखना है। उसके बाद हमने बे सीखा था। आपने जब भी लिखने बैठना है ना, सबसे पहले अपने प्रीवियस लेसन को रिवाइज करना है। अगर आपको वो अच्छे से लिखना आता है उसके बाद ही फिर आपने नेक्स्ट लिखना है। उसके बाद हमने फे लिखना सीखा था। काफ को यहाँ से आपने गुलाई में बनाना है, ठीक है। उसके बाद लाम लिखने के लिए आपको सबसे पहले नून लिखना आना चाहिए, और नून लिखने के लिए आपको अलिफ लिखना आना चाहिए। आपने इसकी गुलाई बिल्कुल ठीक बनानी है। ये वाला पॉइंट इस पॉइंट से थोड़ा सा नीचे रखना है आपने। अब तक हमने इतने लेटर सीखे हैं। सबसे पहले आप इनकी प्रैक्टिस करें। जब आपको ये लिखने आ जाएंगे उसके बाद ही आपने अगले लेटर सीखने हैं। अब हम सीन लिखना सीखते हैं। देखिए, जब आपको नून लिखना आ जाएगा ना, आपको लाम भी लिखना आ जाएगा, सीन और स्वाद भी लिखना आ जाएगा। इसलिए हम पहले इनसे मिलते जुलते लफ्ज़ सीखते हैं। पहले आपने अच्छे से नून सीखना है। उसके बाद आपने सीन के दंदाने कैसे बनाने हैं। पहले आपने मार्कर की टिप को यूज करना है, ऐसे। एक आपने छोटा बनाना है, दूसरा उससे थोड़ा थिक और बड़ा, ठीक है। पहले आपने ये बनाना सीखना है। अब इसके मैं आपको रूल बताती हूँ। देखिए, ये वाला पॉइंट छोटा है,
ये वाला ये वाला थिन है, ये वाला थिक है, ये छोटा है, ये बड़ा है, और ये इसकी डायरेक्शन भी देखें, इससे थोड़ी सी नीचे है। आपने सीन के दंदाने बिल्कुल ठीक बनाने हैं और उसे नून के साथ अटैच कर देना है। देखें, सबसे पहले आपने इसके दंदाने बनाने हैं ऐसे, और फिर नून लिख देना है। ठीक है, ऐसे। अब मैं आपको सीन पेन के साथ लिख के दिखाती हूँ। जब हम मार्कर के साथ लिखते हैं ना, तब इनका साइज थोड़ा सा बड़ा होता है, तो अगर ये लाइन से थोड़े ऊपर भी चले जाए खैर है, लेकिन जब हम पेन के साथ लिखते हैं ना, तो आपने ये दोनों लाइंस है, ये देखें, ये दोनों लाइंस है, इनका हाफ करना है, फिर इन दोनों का हाफ करना है, और इन दोनों के दरमियान से आपने सीन लिखना स्टार्ट करना है। पेन के साथ भी आपने ऐसे ही लिखना है। देखें, अब या तो आपका ये जो सीन है ना, बिल्कुल लाइन से ऊपर होना चाहिए। अगर आपने लाइन से नीचे लेके जाना है तो ऐसे थोड़ा सा जाना चाहिए। अगर जब हमने मार्कर के साथ लिखना है तो इसकी सिर्फ ये लाइन नीचे जानी चाहिए। जब हम पेन के साथ लिखते हैं तो हम लाइन के ऊपर लिखते हैं। लेकिन अगर आपके स्कूल में टीचर्स कह रहे हैं कि आपने लाइन से नीचे लिखना है, तो आपने थोड़ा सा लेके जाना है, इतना ज़्यादा नहीं लेके जाना। ठीक है, ये वाला गलत है, इसलिए आपने इसको बस थोड़ा सा लाइन से नीचे लेके जाना है। सीन की ऊंचाई कितनी है? ये दोनों पॉइंट्स, इनका हाफ, या तो आप यहां से स्टार्ट कर लें या फिर इसे थोड़ा सा ऊपर। पेन के साथ लिखने के भी यही रूल है। ये वाला पॉइंट छोटा है, ये वाला थोड़ा सा बड़ा है, और ये ऐसे है। देखिए, ये ऐसे बिल्कुल सीधा नहीं है, इसको आपने थोड़ा सा तिरछा रखना है सीन के दंदाने। अब आपको सीन लिखना आ गया। अगर नहीं लिखना है तो वीडियो को रिप्ले कर लें। एक बार मैं आपको फिर से सीन मार्कर के साथ लिख के दिखाती हूँ, उसके बाद हम स्वाद सीखेंगे। ऐसे आपने सीन लिखना है। स्वाद भी आपने बिल्कुल ऐसे लिखना है। ये देखिए, आपने नून लिखा और इसको इसके साथ अटैच कर दें, ये स्वाद लिखा गया। अगर हम नून लिखें और इसके दंदाने बना दें, ये सीन लिखा गया। ऐसे नून लिखें और इसे थोड़ा सा लंबा कर दें, ये नाम लिखा गया। इसलिए सबसे पहले आपने नून की प्रैक्टिस करनी है। अब मैं आपको स्वाद लिखना बताती हूँ। स्वाद लिखने के लिए ना, सबसे पहले आपने इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है। यहाँ से आपने इसको ऐसे पीछे को लेके जाना है और फिर ऐसे लेके आना है। ये बिल्कुल ऐसे सीधा नहीं है, ना ही ये गोल है। ऐसे आपने पहले इसकी प्रैक्टिस करनी है। जब आपको ऐसे लिखना आ जाएगा तो फिर आपने आगे नून बना देना है। देखिए, पहले मार्कर की टिप को यूज करना है और ऐसे पीछे को लेके जाना है, फिर घुमा के पूरा मार्कर यूज करना है। पहले आपने ये बनाया, अब इसके साथ नून लिखते हैं। ठीक है, ये तो हमने मार्कर के साथ लिखा ना। पेन के साथ इसके वही रूल हैं जो सीन के थे। ये दोनों लाइंस हैं, ये इनका हाफ है, और यहाँ से आपने इन दोनों के दरमियान से आपने स्वाद लिखना स्टार्ट करना है। ये भी लाइन से नीचे नहीं जाना चाहिए। लेकिन पेन के साथ आपने इसके रूल्स ध्यान से देखने हैं। यहाँ से कर्व नहीं होना चाहिए, आपने सीधा लिखना है ऐसे, और ठीक है, फिर से देखें,
आप इसको जितना नीचे लेके आएंगे उतने ही आपका जो स्वाद है लाइन से नीचे चले जाएगा, इसलिए आपने थोड़ा सा लाइन से ऊपर से स्टार्ट करना है और फिर ऐसे। अब मैं आपको मार्कर के साथ लिख के दिखाती हूँ। सबसे पहले आपने मार्कर की टिप को यूज करना है और पूरा मार्कर, ठीक है, ऐसे स्वाद लिखना है। उसके बाद हम दाल लिखना सीखते हैं। दाल लिखने के लिए सबसे पहले आपने देखें ऐसे मार्कर को आपने किस एंगल से पकड़ना है, 80 के एंगल पे और ऐसे। अब दाल के क्या रूल है कि दाल का ऊपर वाला पॉइंट ना नीचे वाले पॉइंट से छोटा होता है, नीचे वाला पॉइंट ऊपर वाले पॉइंट से बड़ा होता है। यहाँ से आपने इसको बिल्कुल गुलाई में बनाना है और यहाँ से थोड़ा सा इसका मुंह आपने ऊपर को रखना है, बिल्कुल ऐसे गोल नहीं करना, इसको थोड़ा सा ऊपर को रखना है। दाल थोड़ा सा ना ऊपर को देख रहा है, आपने इसको सीधा नहीं लिखना, थोड़ी सी आपने इसकी डायरेक्शन ऊपर को रखनी है और यहाँ से बिल्कुल गोल, ठीक है। मैं दोबारा लिख के दिखाती हूँ। ऐसे आपने दाल लिखना है पेन के साथ। ये दोनों लाइंस हैं, ये इनका हाफ है, यहाँ से आपने दाल लिखना स्टार्ट करना है ऐसे। अब रे भी बहुत आसान है। रे लिखने के लिए ये देखिए आपने ऐसे रे लिखने, दाल क्या था थोड़ा सा ऊपर को देख रहा था ना, ये भी थोड़ा सा पीछे को है और यहाँ से आपने बिल्कुल गुलाई में बनाना है। मैं आपको मार्कर के साथ लिख के दिखाती हूँ। देखिए ये थोड़ा सा पीछे को है और यहाँ से आपने गुलाई में बनाना है। यहाँ से आपने ऐसे नहीं बनाना, यहाँ से थोड़ा सा गुलाई में बनाना है ऐसे, ठीक है। अब हम जीम लिखना सीखते हैं। जीम लिखने के लिए आपने सबसे पहले इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है, देखिए इसकी। अब इसका क्या रूल है, यहाँ से देखें ये थिन है और यहाँ से थिक है और यहाँ से आपने इसे को गुलाई में लेके जाना है। देखिए आपने जीम को ऐसे नहीं लिखना, यहाँ से ये कॉर्नर नहीं बनने चाहिए, आपने इसको बिल्कुल गुलाई में लेके जाना है और गुलाई में ही बाद में नीचे लेके आना है, ठीक। अब मैं आपको मार्कर के साथ लिख के दिखाती हूँ। सबसे पहले आपने इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद इसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। जीम की गुलाई आपने बिल्कुल ठीक बनानी है, जैसे आपने नून सीन स्वाद लाम की गुलाई बिल्कुल ठीक बनानी है ना, ऐसे जीम की गुलाई भी आपकी बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। यहाँ से थिन स्ट्रोक है, यहाँ से थिक है और उसके बाद फिर आपने ऊपर को जब लेके जाना है तो इसको थिन कर देना है। अब मैं आपको पूरा जीम लिख के दिखाती हूँ। देखिए यहाँ से भी गुलाई है, यहाँ से भी। पहले आपने थिन स्ट्रोक बनाना है, ये वाला भी थिन है, यहाँ से आपने इसको थिक करना है। अगर आपको ऐसे भी नहीं लिखना आ रहा तो सबसे पहले आप 7 लिखें, इसकी आप प्रैक्टिस करें। इसको गुलाई में ऊपर लेके जाना है और गुलाई में ही नीचे लेके आना है, ठीक है। इसकी आप प्रैक्टिस करें। 7 हम ऐसे लिखते हैं ना, आपने इसको थोड़ा सा पीछे को लेके आना है ऐसे। जब आपको ये लिखना आ जाएगा फिर आप पूरा जीम लिखें।
जितना हम लाइन से नीचे स्टार्ट करेंगे उतना ही हमारा जीम लाइन से नीचे जाएगा। ये बिल्कुल ठीक है, आपने इतना ज़्यादा नीचे नहीं लेके जाना। आपने जीम को लाइन से इतना ज़्यादा नीचे नहीं लेके जाना, बिल्कुल ऐसे रखना है। ये वाली जो थिक लाइन है ना, ये लाइन से नीचे होनी चाहिए, आपका जीम लाइन से नीचे नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आपके टीचर्स कह रहे हैं तो आपने इसको बस थोड़ा सा नीचे लेके जाना है। अब मैं आपको पेन के साथ लिख के दिखाती हूँ। पेन के साथ लिखने के लिए सबसे पहले आपने लाइंस का हाफ करना है और फिर इन दोनों का हाफ, यहाँ से आपने जीम स्टार्ट करना है। और ये लाइन की आपने कोशिश करनी है कि लाइन के ऊपर ही खत्म हो, अगर थोड़ा सा नीचे जाता है तो खैर है। ये दोनों पॉइंट्स हैं, ये इनका हाफ किया और यहाँ से आपने जीम स्टार्ट करना है। देखिए अगर थोड़ा सा नीचे जा रहा है तो खैर है। आज हमने क्या क्या सीखा? आज हमने जीम सीखा, सीन, स्वाद, दाल और रे। अब आपने प्रैक्टिस कैसे करनी है? आपने पेंसिल लेनी है, कॉपी लेनी है और इसको ऐसे जल्दी जल्दी लिखते जाना है और पूरे पेज भर देनी है, ठीक है? नहीं, आपने ऐसे प्रैक्टिस नहीं करनी। आपने क्या करना है, आपने पहले क्लास ली, अच्छी तरीके से आपको समझ आ गई, उसके बाद आप क्लास को अपने सामने रखें और अपने वर्ड्स को मेरे वर्ड्स के साथ मैच करने की कोशिश करें। जब आपने लिखने बैठना है ना, जैसे आप दाल लिख रहे हैं, आपने दाल लिखा, अब उसे आप पहले ध्यान से सोचें। जैसे अगर आपने ऐसे लिख दिया तो आप पहले अपनी मिस्टेक निकालें कि आपने इसको नीचे नहीं लेके आना था और इसको थोड़ा सा ऊपर रखना था, ठीक है? एक दफ़ा लिख के हर वर्ड के साथ आपने ऐसे ही करना है। अपनी आपने मिस्टेक निकालनी है और फिर कोशिश करनी है जब आप अगली दफ़ा लिखें तो उस मिस्टेक को दूर करें। जैसे अब आपको पता चल गया आपकी ये मिस्टेक थी तो अगली दफ़ा आपने इसको बिल्कुल ठीक लिखना है। ऐसे फिर आपने उस वर्ड को देखते हैं, अगर उसमें कोई मिस्टेक है तो आप कोशिश करें कि नेक्स्ट वर्ड में उसको ठीक करने की कोशिश करें। ऐसे नहीं करना कि आप बस लिखी जा रहे हैं। आपने कहा कि आज हमने एक पेज की प्रैक्टिस करनी है, आप सारा दिन एक पेज लिखें और कहें कि हमारी प्रैक्टिस कंप्लीट हो गई है। नहीं, आपने एक वर्ड लिखना है, उसकी मिस्टेक्स निकालनी है, जो भी आपकी मिस्टेक्स होंगी उसको आपने नेक्स्ट वर्ड में ठीक करना है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरा, जब भी आपने लिखना है ना, अगर लिखते हुए आपसे गलत लिखा गया है, जैसे आप सीन लिख रहे हैं और ये ऐसे लाइन से नीचे चला गया है या ये बहुत ज़्यादा बड़ा लिखा गया है, तो आपने ये नहीं करना कि अब इसको ख़त्म कर दें या इसको रिमूव कर दें। नहीं, आपने अपनी मिस्टेक को अपने सामने रखना है, उससे कोशिश करें कि किसी और पेंसिल के साथ ऐसे हाईलाइट करें। जैसे अब मैंने ये लिखा था, आप हाईलाइट करें कि इसको खुला नहीं रखना, इसको थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट करना था, ये भी बिल्कुल ठीक नहीं थे। आपने अपनी मिस्टेक को हाईलाइट करके उसको अपने सामने रखना है ताकि आप जब दोबारा लिखें तो आपकी वो मिस्टेक ना हो, ठीक है? आप लिखते आपने प्रैक्टिस करते हुए कितने पॉइंट्स का ख्याल रखना है? 2। कौन कौन से? एक तो आपने जल्दी में नहीं लिखना, एक वर्ड लिखा और उसमें से मिस्टेक निकाल के उसको ठीक करने की कोशिश करनी है। दूसरा, आपने अपनी मिस्टेक्स को हमेशा अपने सामने रखना है ताकि आप उनसे सीखें और दोबारा वो मिस्टेक्स ना करें। अब मैं दोबारा एक दफ़ा आपको आपका काम बता देती हूँ। आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और अपनी टीचर को चेक करवा दें। अगर आप मुझे चेक करवाना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे करवा सकते हैं। सबसे पहली क्लास में हमने अलिफ सीखा था, उसके बाद बे। अब देखिए हमने बे सीख लिया ना, तो आपको पे, ते, टे, से खुद ही लिखना आना चाहिए। उसके बाद हमने जीम सीखा, तो आपने खुद ही चे, हे, खे खुद ही लिखना है। आपको इतना तो पता है ना आपने डॉट्स कहाँ पे लगाने हैं। जीम का डॉट्स इन दोनों के दरमियान में लगाना है, चे का भी आपने यहीं पे लगाना है और खे का हम ऊपर लगाते हैं। डॉट्स आपने बिल्कुल ठीक लगाने हैं। अब ऐसे हमारी अलिफ बे शॉर्ट हो जाती है। हम एक वर्ड को सीखते हैं और नेक्स्ट हमें खुद ही आ जाते हैं। जीम, जीम, उसके बाद हमने दाल भी सीख लिया, रे भी सीख लिया, पे, काफ, अब देखिए हमने काफ सीखा है तो हमारा गाफ भी खुद ही सीखा गया। अब हमने गाफ नहीं सीखना, हमें वो भी लिखना आता है। उसके बाद हमने लाम सीखा था,
ये इसका मुंह इतना तंग नहीं करना आपने। लाम मीम नून। ठीक है, अब तक हमने ये सारे वर्ड सीखे हैं, इनकी आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। मेरे बच्चों, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।